महाभारत के आकाश में अगर कोई सबसे चमकता हुआ और उतना ही दुखद सितारा है तो वो हैं देवव्रत, जिन्हें दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं काल भी उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? चलिए आज विश्लेषण करते हैं पितामह के उस चरित्र का जो त्याग और विवशता की एक अनकही दास्तान है। भीष्म का अर्थ है वह जिसने कठिन प्रतिज्ञा ली हो। अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने न केवल राज्य त्यागा बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। यहीं से उनके चरित्र का पहला पहलू सामने आता है, अतुलनीय आत्मनियंत्रण और त्याग। लेकिन यहीं एक पेच है। भीष्म ने खुद को सिंहासन से नहीं बल्कि हस्तिनापुर की गद्दी से बांध लिया। उनकी यही अटूट निष्ठा आगे चलकर उनके लिए एक बेड़ी बन गई। उन्होंने धर्म से ऊपर अपनी प्रतिज्ञा को रखा, जिसका परिणाम विनाशकारी था। भीष्म के चरित्र का सबसे विवादास्पद अध्याय है मौन। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली योद्धा सिर झुकाए बैठा था। क्यों? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा और राजधर्म के शब्दों में उलझे थे। यहाँ भीष्म हमें सिखाते हैं कि अगर आपकी नैतिकता आपकी प्रतिज्ञा की वजह से मर रही है, तो वह प्रतिज्ञा अधर्म है। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन नमक का कर्ज और सिंहासन की रक्षा के वचन ने उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की हार उनकी मृत्यु नहीं बल्कि उनकी मुक्ति थी। अर्जुन के बाणों ने उन्हें उस शरीर से आजाद किया जो दशकों से अपराध बोध की अग्नि में जल रहा था। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को जो राजधर्म का उपदेश दिया, वह आज भी राजनीति और नैतिकता का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। वे एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन अंत में अकेलेपन और पछतावे के साथ विदा हुए। भीष्म पितामह का चरित्र हमें सिखाता है कि सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है, सही समय पर सही पक्ष चुनना ही असली वीरता है। भीष्म महान थे, पर क्या वे सही थे? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।